सफलता मुठभेड़ के दौरान 3 अंतर जनपदीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। 2 दिन पूर्व लुटेरों ने एक बाइक सवार को बनाया था अपना निशाना। पैसे और बाइक लेकर हुए थे फरार। लूट के बाद थाना पुलिस व एसओजी लगातार लुटेरों को गिरफ्तार करने का काम कर रही थी। प्रयास एमपी बॉर्डर में चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भाग रहे थे बाइक सवारों ने अपने को घिरता देख पुलिस पर झोंका फायर। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। पुलिस ने इलाज के लिए ट्रामा सेंटर कराया भर्ती। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रभान है, शिवपूजन और ब्रजेश। इसमें पुलिस मुठभेड़ में चंद्रभान के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी हालत ठीक है। अन्य 2 को थाने ले जाया गया गिरफ्तार करके। इनके कब्जे से जो 2 अवैध असला है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो पूरी घटनाक्रम यह है कि कल शाम को एक व्यक्ति अपने खोखा से काम करके अपने घर वापस लौट रहा था मोटरसाइकिल से। तो रात के समय इन्होंने खड्डी रोड है पड़ता है मटौंद थाने में, तो उसी गांव के पहले ही उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी और उसका जो झोला था उसको छीन लिया था। ऐसे तो ज़्यादा नहीं बता रहे, 3-4 हज़ार रुपये ही बता रहे थे। और इसमें जो है सहायक पुलिस अधीक्षक जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं, इनके नेतृत्व में थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी टीम के द्वारा इसमें मेहनत की गई। और आज चूँकि मंडे का दिन था और ये मोटरसाइकिल पुरानी थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इस मोटरसाइकिल से कोई अपराध करे। तो दिन भर आज इनकी घेराबंदी की गई और बैंकों को भी चेक किया गया कि इस मोटरसाइकिल से कोई अपराध ना हो। दोपहर के बाद तक इन्हें जानकारी मिल पाई हम लोगों को कि ये कौन लोग थे। और फिर आज इस शाम के समय खड्डी रोड में इनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है थाना मटौंद क्षेत्र अंतर्गत। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो चंद्रभान है, इसके ये तीनों अपराधी जो महोबा जनपद के रहने वाले हैं, चंद्रभान के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे अभी पता चले हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि और इनके क्या मुकदमे हैं और इनके द्वारा और क्या अपराध किया जा रहा था। इस सब की जानकारी की जा रही है। फिलहाल इनको जो भी इस संबंध में पूरे प्रकरण में जो विधिक कार्रवाई है। रामनगरी अयोध्या इस बार नवरात्रि के एक विशेष आध्यात्मिक दृश्य का साक्षी बन गई है। बता दें, फतेहगंज स्थित राम जानकी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर महाआदि योगी की भव्य झांकी की धूम है। ये झांकी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सदगुरु द्वारा स्थापित आदि योगी शिव की प्रतिमा की तर्ज पर बनाई गई है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया है। झांकी में शिव के प्रथम योगी स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, जो योग और आंतरिक कल्याण का संदेश देता है। दक्षिण भारत की सिद्ध परंपरा में गोरखनाथ को भी उन 18 सिद्धों में गिना जाता है जिन्होंने शिव से शिक्षा प्राप्त कर योग के मार्ग को अपनाया है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए झांकी का निर्माण किया जा रहा है। नवयुवक क्रांतिकारी संघ के द्वारा पिछले लगभग 54 वर्षों से 54 वर्षों से इस प्रकार के आयोजन, भव्य आयोजन यहाँ पर होते रहे। इस बार भगवान भोले का जो है आदि योगी का स्वरूप यहाँ स्थापित किया गया है। बगल में माता जानकी माता जी का भी की मूर्ति है और हजारों लाखों की संख्या में 9-10 दिन में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सब इंतजार करते हैं कि अगले वर्ष कौन सी झांकी यहाँ बनाई जाएगी और सब उत्साहित रहते हैं। यहाँ के जो नवयुवक क्रांतिकारी संघ के सभी सदस्य हैं, हम उनको अपनी तरफ से बधाई देते हैं। किसी प्रकार भविष्य में भी इससे अच्छा कार्यक्रम करते रहें। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि अपने आने वाले समय में भाजपा द्वारा कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। हो गया है उससे पहले 1 महीना और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक खासकर
जो रामपुर का विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो न्यू लाइफ ट्रामा सेंटर से जुड़ी अपडेट, लोगों के बहकाने पर की गई थी शिकायत। जांच करने अस्पताल पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की टीम। न्यू लाइफ ट्रामा सेंटर में चल रहा था इलाज। हालत में सुधार न होने के कारण कानपुर के लिए किया गया था रेफर। रास्ते में युवक ने तोड़ा दम। अस्पताल संचालक आलोक प्रजापति ने आरोपी को बताया गलत। छिबरा में स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का है मामला। मैं न्यू लाइफ हॉस्पिटल का संचालक आलोक प्रजापति। कल जो मामला हुआ है उसमें जो खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं सारी बेबुनियाद हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं पीड़ित परिवार द्वारा की गई है। मृतक के पिताजी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है कि वो मानसिक संतुलन, बच्चे की मृत्यु पे मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से लोगों के गुमराह करने पर उन्होंने इस तरह के वीडियो और लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें मृतक के पिता या मृतक के सगे संबंधी द्वारा कोई भी ऑडियो या वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है। उस मामले में मृतक जिसको पॉलीट्रामा था उसकी 3 हड्डियां टूटी हुई थी, जिसके ऑपरेशन के लिए हमने उसको एडमिट किया था। हमने सिर्फ 1 हड्डी का ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ। उसके बाद वो अत्यधिक नशे की लती होने की वजह से विड्रॉल सिम्टम आने लगे। उसके बाद मैंने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्चा वहन न कर पाने की दिशा में मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में लेके जाएं, परंतु परिजन द्वारा यहीं रहकर इलाज कराने की स्वीकृति फार्म भी भरा गया था। उन्होंने बाकायदा मुझे लिखित कंसेंट दिया था कि मैं यहीं रहकर इलाज कराना चाहता हूं। उस विड्रॉल सिम्टम के तहत पेशेंट एस्पिरेट किया, जिसके बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं था। इसके तहत मुझे रेफर करना पड़ा। मैंने स्वयं पैसे देकर मरीज को रेफर किया था। उसके बाद उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं। सारे आरोप निराधार और बेबुनियादी हैं, और जिसके साथ बीएसटी फार्म सब कुछ जो सीएमओ कार्यालय द्वारा मांगा गया था, मैंने सब कुछ सारे पेपर्स उपलब्ध करा दिए हैं। यही मामला था। टुडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज